हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इनाशा लर्निंग कॉर्नर। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 4 की मैथ सीरीज़। तो आज करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 नंबर्स के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन थर्ड क्लास तक ले चुके हैं। हमने 10,000 तक के नंबर्स को काउंट करना, कंपेयर करना और उनके साथ ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखा था। आइए अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होगा 9, 2 डिजिट 99, 3 डिजिट 999, 4 डिजिट होगा 9999। इसी तरह से हम कितने भी डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे उन सभी में हमारे पास 9999 आएगा। अगर हम इन नंबर्स में +1 कर देते हैं तो क्या बनेगा? देखिए, अगर हम 1 डिजिट नंबर में यानी 9 में +1 करेंगे तो इट विल बिकम 10, यानी कि ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर हम 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में +1 करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इट मीन्स जब भी हम किसी ग्रेटेस्ट नंबर में +1 ऐड करते हैं तो ये जो नंबर बनता है वो होता है स्मॉलेस्ट और एक डिजिट इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे 1 डिजिट में ऐड किया तो 2 डिजिट का बना, 2 डिजिट में ऐड किया तो 3 डिजिट का बना, एंड सो ऑन। तो यहाँ हम लेते हैं 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ 99,999। अगर हम एक डिजिट इंक्रीज़ करते हैं तो ये बन जाता है 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। और 1000 के बाद आया 10,000, 10,000 के बाद प्लेस वैल्यू आती है लाख की। अगर हम इसमें +1 करते हैं तो क्या बनेगा? तो अगर हम 99,999 में, जो कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर हम इसमें +1 करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ 1 लाख। 1 लाख और 1 लाख कितने डिजिट का है? 6 डिजिट का, और ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है। इसी तरह से अगर हम 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में यानी 9,99,999 में +1 ऐड करते हैं तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है विच इज़ 10 लाख। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज़ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। यहाँ मैंने सभी नंबर्स के प्लेस वैल्यूज़ लिख ली हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। 10,000 को हम डिनोमिनेट करते हैं TH से, लाख को डिनोमिनेट करते हैं हम L से। तो यहाँ हमारे पास एक नंबर है, आइए जानते हैं इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। 3 की फेस वैल्यू है 3। फेस वैल्यू सभी की सेम रहेगी, यानी कि जो भी नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होगी, राइट। लेकिन प्लेस वैल्यू जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे प्लेस वैल्यू अच्छा निकालते कैसे हैं आप जानते हैं? देखिए, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम उसकी जो वैल्यू है उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ है 3, इसकी फेस वैल्यू क्या हुई? 3, और ये किस प्लेस पर है? वंस, तो हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया। 3 × 1 3। 1 है टेंस की प्लेस पर, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 1 × 10 = 10। 4 की फेस वैल्यू होगी 4, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आएगा 400।
इसी तरह से हम सभी नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1000 से, 2 को 10,000 से और 7 को लाख से। तो देखिए ये है इन सभी की फेस वैल्यू और इधर है प्लेस वैल्यू। तो हमने जाना कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर की प्लेस वैल्यू से। जैसे कि यहाँ आपको बताया कि 1 को 10 से, 4 को 100 से, 5 को 1000 से, 2 को 10,000 से और 7 को लाख से मल्टीप्लाई किया गया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। ये आई है सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू। अब हम करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए हम पहले सभी नंबर की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे क्या है, और उसके बाद हम एक एक नंबर को एक्सपेंड करेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया लेफ़्ट साइड से, 7 के ऊपर है लाख, यानी कि 7 लाख बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं, 5, तो यहाँ हम लगाएंगे 5 ज़ीरो। ये है 39,000, तो यानी इसकी प्लेस वैल्यू होगी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो आएगा 30,000। 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 9000, 7 को 100 से करेंगे तो 700, 3 को 10 से करने पर 30 और 8 को 1 से करेंगे तो 8 आएगा। इसका एक सिंपल तरीका भी है कि आप किसी भी नंबर को उठाइए, एज़ इट इज़ इस नंबर को नोट कीजिए और इसके पीछे जितने भी डिजिट्स हैं उनकी हम ज़ीरो लगा देंगे। जैसे 7 के पीछे है 5 डिजिट्स, तो हमने 5 ज़ीरो लगाई। इस वाले 7 के पीछे हैं 2 डिजिट्स, तो हमने कितनी ज़ीरो लगाई हैं, 2 ज़ीरो। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको ये ना समझ आए कि हमें किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली उस नंबर की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। अगर आपको नंबर्स इस तरह दिए जाते हैं जिनके डिजिट्स सेम नहीं हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। कंपेयर करना बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन अगर आपको सेम नंबर्स के डिजिट्स में कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ देखिए दोनों नंबर्स के डिजिट्स सेम हैं, 5 इसमें है 5 इसमें है, यानी कि दोनों की प्लेस वैल्यू 10,000 तक है। तो हम इनकी सबसे लास्ट वाली जो प्लेस वैल्यू है लेफ़्ट साइड पे, वो उसको चेक करेंगे। यहाँ 6 है और यहाँ 7, तो बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये, तो यही नंबर हम कहेंगे कि बड़ा है इन दोनों में से। लेकिन अगर ये और ये नंबर, यानी कि दोनों की 10,000 की प्लेस वैल्यू पर नंबर सेम होता, डिजिट सेम होता, तब हम क्या करते, तब हम जाएंगे राइट की साइड और फिर नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे कि 1000 पर कौन सा नंबर बड़ा है। अगर ये भी सेम है तो फिर 100 की चेक करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से हम तब तक इनकी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं 10,000 पर दोनों ही जगह 2 है, तो हम 1000 की प्लेस पर देखेंगे यहाँ 6 है और यहाँ 3, तो ये नंबर बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए 10,000 और 1000 दोनों ही प्लेस पर 16 है, तो अब हम देखेंगे 100 की प्लेस पर, यहाँ 2 है और यहाँ 100 पर है 9, तो ये नंबर बड़ा होगा। अब यहाँ देखेंगे तो 10,000, 1000 और 100 की प्लेस पर सेम नंबर है। फिर हम चेक करेंगे 10th की प्लेस पर, यहाँ 2 है और यहाँ है 5, तो अब ये नंबर बड़ा होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स यानी किस तरह से उनको ऑर्डर करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बारे में हम पहले 3rd क्लास में भी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें
अरेंज करना होगा और उसके लिए हमें चेक करनी होंगी इनकी प्लेस वैल्यूज़। अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कम डिजिट्स हैं, यहाँ ज़्यादा, तो असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले रखेंगे सबसे कम डिजिट्स वाला नंबर, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद 4 डिजिट्स वाले नंबर हैं तो हम उसमें कंपेयर करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू को। जैसे यहाँ है 3 और यहाँ 8, तो इनमें बड़ा होगा 8000 वाला नंबर। इसी तरह से हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चूज़ करेंगे और इसके बाद छोटे छोटे नंबर से होते हुए एंड में आएगा सबसे छोटा नंबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 या 6 डिजिट नंबर बनाना। सबसे पहले हम सीखेंगे जब कोई भी डिजिट ज़ीरो ना हो। अगर हमें इस तरीके से कोई भी नंबर दे दिया जाए, अलग अलग नंबर्स, और हमें कहा जाए इससे हमें क्या बनाना है, सबसे छोटा नंबर या फिर सबसे बड़ा नंबर, तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम इनमें सबसे छोटा नंबर चूज़ करेंगे विच इज़ 2 हेयर। 2 के बाद हम उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर एंड में सबसे बड़ा नंबर, और इस तरह से बन जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम बड़े से स्टार्ट करके छोटे नंबर तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़े तक जाना है असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग के लिए बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर तक जाएंगे। लेकिन अगर हमें एक डिजिट ज़ीरो भी दिया हो तो हम ज़ीरो से कभी भी नंबर स्टार्ट नहीं करते, इसीलिए ज़ीरो से बड़ा नंबर हम लेंगे स्टार्टिंग में और उसके बाद हम ज़ीरो पुट करेंगे और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। यानी कि जो आपने छोटा नंबर लिया है उससे बड़ा नंबर फिर ज़ीरो के बाद लेंगे, ठीक है, और फिर बड़े नंबर तक जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 0 7 2 9 और 5 है, तो ज़ीरो से हम स्टार्ट नंबर नहीं कर सकते, इसीलिए 1 से करेंगे और 1 के बाद ज़ीरो लगाएंगे और फिर 1 से बड़ा नंबर यानी कि 2 आएगा ज़ीरो के बाद। अब आता है टॉपिक रोमन नंबर्स का। हम क्लास 3 में भी रोमन नंबर्स के बारे में सीख चुके हैं। आइए एक बार रिवाइज़ करते हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं इस तरीके से लिखे हुए और ये हैं रोमन न्यूमरल्स। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए यूज़ करते हैं L, 100 के लिए C और 500 के लिए हम यूज़ करते हैं D, 1000 के लिए यूज़ करते हैं M। 1 से 10 तक के लिए हम इस तरह के सिंबल यूज़ करते हैं। 1 से 3 तक 3 लाइंस आएंगी। 4 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 5 के लिए हमने सीखा V है तो V से पहले I लगा देंगे, यानी कि I यानी 1 5 में से माइनस होगा तो ये बन जाएगा 4। इसी तरह 6 बनाने के लिए हम V के राइट साइड में I लगाएंगे और ये ऐड हो जाएगा V में यानी 5 में, तो ये बनेगा 6। उसके बाद हम 8 तक अगेन 3 लाइंस यूज़ करेंगे। फिर 9 बनाने के लिए 10 की वैल्यू हमारे पास है X, उस X में से I माइनस कर देंगे यानी लेफ़्ट साइड लिखेंगे तो बनेगा 9, और अगर इसके राइट साइड में हम I लिखेंगे तो बन जाएगा 11। इन्हीं गिवन नंबर से आप किस तरह से दूसरे नंबर बना सकते हैं, आइए इस पर नज़र डालते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमें पता है कि V होता है 5, तो 4 बनाने के लिए हम इसमें से I माइनस करेंगे लेफ़्ट साइड पर तो बनेगा 4, और अगर हम I को राइट साइड में प्लस करेंगे तो बन जाएगा 6। X की वैल्यू है 10। 9 बनाने के लिए हम X में से 1 यानी I माइनस करेंगे और 11 बनाने के लिए I प्लस कर देंगे राइट साइड। L की वैल्यू है 50। 40 बनाने के लिए L में से X माइनस करेंगे और 60 के लिए हम L में X ऐड कर देंगे राइट साइड पर। C होता है 100, तो 90 के लिए X C हो जाएगा यानी C के लेफ़्ट साइड में X
और 110 बनाने के लिए C के राइट साइड में लिखेंगे x। 500 के लिए है D, तो 400 बनाने के लिए D में से 100 माइनस करेंगे और 100 है C, तो C माइनस कर देंगे 400 आ जाएगा। और C को अगर ऐड कर देंगे D में राइट साइड पे तो आ जाएगा 600। इसी तरह से 1000 के लिए है M, तो 900 के लिए हो जाएगा CM और 1100 के लिए हो जाएगा NC। अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को याद कर लेंगे तो रोमन नंबर्स करना आपके लिए एक गेम हो जाएगा, बहुत ईजी। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ रोमन के, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें खुद से। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इन्हें नोट कर सकते हैं और इन्हें सॉल्व कीजिए खुद से और देखिए कि आपको कितना समझ में आया है। उम्मीद करती हूँ ये फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट अब नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो दोबारा से बनाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या क्या कमी है इसमें, या फिर कोई भी आप हेल्पफुल सजेशन दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।